नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है किताबो सुन्नत की रोशनी में रोज़े में वो कौन कौन से काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आमतौर पर आवाम के अंदर बहुत सारी बातें गलत आम हो चुकी हैं, जिनमें न जाने किन किन बातों से रोज़ा टूटने का तसव्वुर कर लिया जाता है या कहा जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ काम रोज़े में नहीं करने चाहिए। तो देखिए शरीयत का जो उसूल है उसमें रोज़े की हालत के अंदर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक सिर्फ 3 कामों को आपने छोड़ देना है, इनसे रुके रहना है, तो आपका रोज़ा सही व सालिम होगा। उनमें से सबसे पहला काम, सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक आपने कुछ भी खाना नहीं है। दूसरे नंबर पर सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक आपने कुछ भी पीना नहीं है। यानी 2 उसूल खाने और पीने से मुताल्लिक हैं, आप इन 2 उसूलों पर अमल करें। तीसरा उसूल, सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक हर किस्म के इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करने से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। सिर्फ ये 3 काम हैं जिनसे आपको रुकना है। इसके अलावा बाकी जितने काम इन 3 कामों के अंडर आ जाते हैं, इनसे रोज़ा टूट जाएगा। जो इनसे बाहर हैं उनसे रोज़ा नहीं टूटेगा, जैसा कि गाली दे देना, कपड़े बदलना, गुस्ल करना, एहतलाम हो जाना, या इसी तरीके से उल्टी का हो जाना, जिस्म से जख्मों से खून का बहना, दांत का टूट जाना, नाक में, सर पर या बदन पर तेल लगाना, ये सब चीजें जायज हैं, इनसे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता नाक और कान में अद्वियात डालना, इस पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। नाक में डाली गई दवा तो यकीनन रोजा तोड़ देती है। कान में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात के हवाले से इख्तलाफात मौजूद हैं। बहरहाल एहतियात बेहतर है। सिर्फ इन 3 कामों पर फोकस कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह वहदहु ला शरीक से उम्मीद है कि वो हमें रोजे की पूरी पूरी जज़ा अता फरमाएगा। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।